हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वैष्णव धर्म त्रातारं यतीन्द्रं सद्गुणाकरं प्रणमामि सदा भक्त्या श्रीरामानंदं जगद्गुरुं। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परब्रह्म भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब पुनः आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के उपस्थित हुए हैं। श्री रामानंद संप्रदाय वैभव वर्णन के 101वें एपिसोड में, जिसमें हम आज प्रायश्चित तत्व पर वर्णन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न चल रहा है और कुछ कुकृत्य किए जा रहे हैं सनातन धर्म के विरुद्ध। सब उससे पहले हम बता दें, हम किसी भी अंबेडकर वादियों के विरोधी नहीं हैं। हम उन अंबेडकर वादियों के विरोधी हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम का आश्रय लेकर के और स्मृति आदि जो पवित्र पुराण आदि हैं उन ग्रंथों को अग्नि में झोंक रहे हैं, चिकन तल रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, मनुस्मृति को पैरों से रौंद रहे हैं। हम उनके विरोधी हैं और अक्षरशः उनका पोस्टमार्टम, उनके वक्तव्यों का हम यहाँ से करेंगे। एक प्रियंका भारती करके कोई कन्या है, उसने न्यूज में श्लोक का हवाला दे करके और ग्रंथ को फाड़ दिया, मनुस्मृति को फाड़ दिया, जिससे हम लोगों की आत्मा बहुत आहत हुई है। सबसे पहले वह कहा गया कि स्त्रियों के विरुद्ध मनुस्मृति लिखी गई है, इसलिए इस ग्रंथ के रहने का कोई अस्तित्व नहीं है, इसको नहीं रहना चाहिए। इन महामूर्खों को सही से ग्रंथ भी पढ़ना आता नहीं, चेहरे से ही वह लग रही है कि एकदम करुआ अक्षर भैंस बराबर। यदि सही से ग्रंथ का आश्रय लिया होता तो इस तरह का कुकृत्य नहीं करती। और वह जब आदरणीय मीनाक्षी जोशी ने जब यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये उदाहरण जब उठा करके मनुस्मृति का दिया तो हाँ भी हिला रही हैं, जैसे कहते हैं गईयों हो भैंसियों हो, उससे कुछ पता ही नहीं है सही क्या चल रहा है गलत क्या चल रहा है। राजनीति के चक्कर में पड़ करके और जिस भूल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की वही भूल दोहराया जा रहा है। किसी एक व्यक्ति विशेष को परमात्मा मान करके और उसके नाशवान शरीर को स्थापित करने के चक्कर में पूर्वजों की सुकृतियों को भूलना और उनका अपमान करना, ये गधापना है, इसको इंसानियत नहीं कहते हैं। सबसे पहले तो जो लोग मनुस्मृति फाड़ और जला रहे हैं वो राक्षस हैं, मनुष्य नहीं है। क्योंकि मनुष्य वही हो सकता है जो मनु का पुत्र या मनु के अपत्य परंपरा में हो, उसी को मनुष्य कहा जाता है। क्योंकि अमरकोश में आया, ये जो चिल्लाते हैं ना कि हम बौद्ध हैं, ये प्रियंका भारती आदि महामूर्खों को समझा देना चाहता हूं कि अमरकोश लिखने वाले भी बुद्ध थे, बौद्ध थे, बुद्ध संप्रदाय से ही थे। उन्होंने मनुष्य की व्याख्या की है, मनुष्या मानुषा मर्त्या मनुजा मानवा नराहा।
स्युः पुमांसः पंच जनाः पुरुषाः पूरुषा नरः। अर्थात मनुष्य कौन है? तो बोले मनोहो अपत्यम, मनु के संतान को मनुष्य कहते हैं। मनोर जाता वैयतौ शुक्च, ऐसा महर्षि पाणिनि का चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का 161वां सूत्र है, जो अपत्य में मनु शब्द से शुक प्रत्यय होकर के और अर्थात यत प्रत्यय होकर के शुकागम होकर के मनुष्य बनता है। तो मनुष्य का अर्थ हुआ मनु के संतान, मतलब बेटा ही बाप का विरोध कर रहा है। ये प्रियंका भारती आदि सब लड़के हैं, सब संतान हैं भगवान मनु के। और सुनिए, मानव भी कहलाने के ये लोग अधिकारी नहीं है, राक्षस हैं। कैसे? मानव किसे कहते हैं? वह भी मनोहो अपत्यम, जैसे कुंती के पुत्र को कौन्तेय कहते हैं, उसी प्रकार मनु के अपत्य संतान परंपरा में जो लोग हैं, तो मनु से अण प्रत्यय होने के बाद और गुण से गुण होकर के आदि वृद्धि तद्धिते शुचामादे से होने के बाद मानव शब्द बनता है। तो ये लोग मानव भी नहीं है। रही बात जिस श्लोक पर इस गधी ने उसको फाड़ करके फेंका है, उस श्लोक को पहले पूरा उद्धृत में करता हूं। उसने केवल एक अर्धाली कही, न स्त्री स्वातंत्र मरहति, स्त्री को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, ऐसा मनु भगवान ने कहा। तो सीधा फाड़ करके ऐसी मनुस्मृति को फाड़ती हूँ। इस बेवकूफ को पहले समझना चाहिए कि वहां श्लोक कौन सा है। ये श्लोक जो है मनुस्मृति के 9वें अध्याय का 3रा श्लोक है, जिसमें प्रकरण वो बता रहे हैं स्त्री को चरित्रवती होना कितना जरूरी है। उन्होंने कहा, पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातंत्र मरहति। अर्थात पिता कौमारे रक्षति, विवाह से पूर्व कौमार अवस्था में पिता कन्या की रक्षा करता है, उसके पश्चात पति युवावस्था में विवाहिता पत्नी की रक्षा करता है, पति के न होने पर पुत्र अपनी माता की रक्षा करता है। इस प्रकार स्त्री अपनी रक्षा करने में स्वतंत्र नहीं रह सकती, क्योंकि स्त्री के शरीर का उपादान ऐसे संरचनाओं से हुआ है कि स्त्री को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, किसी न किसी के रक्षण में रहना चाहिए। और कालो दाता पिता वाच्यो वाच्यश्चानुपयन पति मृते भर्तरि पुत्रस्तु वाच्यो मातुर रक्षिता। पति यदि ऋतु काल में स्त्री का स्पर्श नहीं करता, प्रेम नहीं करता, तो वह निंदा का पात्र होता है। और पति की मृत्यु के उपरांत जो पुत्र अपनी माता की रक्षा नहीं करता, वह निंदा का पात्र होता है। अब इस बैल को कौन समझाए कि यहाँ पर बात स्त्री के सम्मान की ही बात है, और स्त्री का कहीं पर अपमान भगवान मनु ने नहीं किया। यहाँ तक कि सुभाषित भी है, भार्यायाम रक्षमाणायाम प्रजा भवति रक्षिता, प्रजायाम रक्षमाणायाम आत्मा भवति रक्षितः। अपनी पत्नी की चरित्र रक्षा करने पर अपनी संतान चरित्र संपन्न होती है, और अपनी प्रजा के सुरक्षित होने पर स्वयं की रक्षा होती है। अतः चरित्र रक्षा करना गृह स्वामी का प्रमुख दायित्व है। और इन्हें लगता है कि स्त्रियों को इतनी स्वतंत्रता दे दें, स्वतंत्रता का अर्थात पति आदि से विमुख होकर अकेले फिरंगी बन के घूमती रहे, तभी वह सिद्धांत का पालन होगा। क्या ये अंबेडकर जी का सिद्धांत था? यदि ऐसा सिद्धांत था तो हम इसका विरोध करते हैं। और उसी मनुस्मृति के 3रे अध्याय के 56वें श्लोक में, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्तैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाः क्रियाः। जहाँ स्त्रियां सत्कृत होती हैं, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, वहाँ देवताएं रमण करते हैं, प्रसन्न होते हैं। जहाँ स्त्रियां पूजित नहीं होती, वहां पर यत्रैस्तास्तु न पूज्यन्ते यत्रैस्तास्तु न पूज्यन्ते सर्वाः तत्रा अफलाः क्रियाः। अर्थात जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वे सभी यज्ञादि क्रिया निष्फल होती है। आगे का सोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत
पश्यत्याशु तत्कुलम न शोचन्ति तो यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा। जिस घर में पुत्री, बहन, पुत्र वधू इत्यादि स्त्रियां शोकग्रस्त होती हैं, दुखी होती हैं, वह शीघ्र ही घर नष्ट हो जाता है। जिस घर में स्त्रियां चिंतित नहीं होती हैं, वही घर सर्वदा उन्नत रहता है। क्या ये स्त्रियों का सम्मान नहीं है? जामयो यानि गेहानि शपन्त्य प्रतिपूजिताः तानि कृत्या हतानीव विनश्यन्ति समन्ततः। अपूजित, असत्कृत, अनादर को प्राप्त हुई पुत्री, बहन, पुत्र वधू इत्यादि स्त्रियां जिन घरों को शाप दे देती हैं, वे घर अभिचार आदि से पीड़ित होकर के नष्ट हो जाते हैं। यह है स्त्रियों का सम्मान स्मृति में। इसलिए कहा कि जिस घर में पत्नी से पति सदा संतुष्ट रहता है और पति से पत्नी भी सदा संतुष्ट रहती है, उसी घर में निश्चित रूप से सदा काल कल्याण होता है। यदि ही स्त्री न रोचेता पुमांसम न प्रमोदयेत अप्रमोदात पुनः पुंसः प्रजनम न प्रवर्तते। यदि स्त्री वस्त्र भूषण स्नानादि से शोभा युक्त नहीं बनती तो वह घर भी मशान तुल्य हो जाता है। ये स्त्रियों का सम्मान किया है भगवान मनु ने। रही बात अंबेडकर वर्सेस मनु, यदि ऐसा कहें तो भगवान मनु के चरणों की धूल अंबेडकर नहीं हो सकते, क्योंकि अंबेडकर एक साधारण मानव हैं और उन्होंने पढ़ लिख करके अपने को समाज के योग्य बनाया, और मनु भगवान के अवतार हैं। दोनों की हस्ती मैं बता देता हूँ। अंबेडकर जी की आयु 75-80 वर्ष रही होगी, मुझे आयु का पूरा ज्ञान नहीं, लेकिन 100 से कम ही रही होगी, और नेत्र भी आगे विकृत हुए थे जिसके कारण से चश्मा आदि पहनना पड़ा। अब भगवान मनु की आयु में बता देता हूँ, भगवान मनु का सामर्थ्य बता देता हूँ, और उनके ऊपर टिप्पणी करने वाले की दुर्दशा भी मैं बता देता हूँ। हाँ, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो भौतिक विद्या के विद्वान व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक संघर्ष प्राप्त करके और अपने को अपनी स्थिति से ऊपर उठाया और अध्ययन करके समाज के योग्य बन करके और संविधान में अपनी महती भूमिका निभाई। लेकिन धर्मशास्त्र और सनातन शास्त्रों में सही पकड़ नहीं होने के कारण मूर्खतावशात उन्होंने मनुस्मृति को जलाया और देवी देवताओं पर, सनातन धर्म के देवी देवताओं पर टिप्पणियां की, गंदी गंदी गालियां भी दी हैं। ये भीमराव अंबेडकर का कैरेक्टर मैं बता रहा हूं। अर्थात उनका 70% जो सामाजिक व्यवहार है वह तुलसी पिठवाले महाराज जी ने भी उनकी प्रशंसा की है, लेकिन इतने अंश में हम उनका घोर विरोध करते हैं। और अब मैं बताता हूं भगवान मनु कौन थे। तो मत्स्य पुराण यदि देखें तो पुरा राजा मनुर्नाम चिरणवान विपुलम तपः पुत्रे राज्यम समारोप्य क्षमावान रविनंदनः। प्राचीन काल में सूर्य पुत्र महाराज वैवस्वत मनु ने, सूर्य के पुत्र थे मनु, अर्थात विवस्वान के पुत्र वैवस्वत थे। तो जो क्षमाशील थे, संपूर्ण आत्म गुणों से संपन्न, सुख दुख को समान समझने वाले एवं उत्कृष्ट वीर थे। पुत्र को राज्यभार सौंपकर मलयाचल के एक भाग में जाकर के घोर तप का अनुष्ठान किया था। वहां उन्हें उत्तम योग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार उनके तप करते हुए करोड़ों वर्ष व्यतीत होने पर, अर्थात एक 80 साल में निपट गया और एक करोड़ों वर्ष तक तप कर रहे हैं। करोड़ों वर्ष व्यतीत होने पर कमलासन ब्रह्मा प्रसन्न होकर वरदाता के रूप में प्रकट हुए राजा से बोले, वर मांगो। इससे प्रेरित होकर महाराज मनु ने पितामह ब्रह्मा से कहा, भगवन मैं आपसे केवल एक सर्वश्रेष्ठ वर मांगना चाहता हूँ। वह यह है कि प्रलय के उपस्थित होने पर मैं संपूर्ण स्थावर जंगम रूप जीव समूह की रक्षा करने में समर्थ हो सकूं। अर्थात ये जितने अम्बेडकरवादी हैं इनकी भी रक्षा मनु ने की, बीज की, प्रलय काल में, इनके पितामह पूर्वजों की। और अपने पिता से ही ये लोग विद्रोह कर बैठे। हाय रे दुर्भाग्य ऐसी नारियों का। तब विश्वात्मा ब्रह्मा एवं मस्तु ऐसा ही हो कहकर के अंतर्धान हो गए। उस समय आकाश से देवताओं द्वारा की गई महती
पुष्प वृष्टि होने लगी। एक समय की बात है कि आश्रम में पितृतर्पण करते हुए महाराज मनु की हथेली पर जल के साथ ही एक मछली आ गिरी। उस मछली के रूप को देखकर वे नरेश दयार्द्र हो गए और उसे कमंडल में डालकर उनकी रक्षा का प्रयत्न करने लगे। कथा सबको पता है कि जिस पात्र में रखते उससे आकार बड़ी हो जाती मछली की। धीरे धीरे उसको समुद्र में जब रखा, नदी में जब रखा तो वो नदी के आकार की हो गई। जब गंगा जी में डाला तो वहां के आकार की हो गई। भूपाल ने उसे समुद्र में डाल दिया। जब उस मत्स्य ने संपूर्ण समुद्र को आच्छादित कर लिया तो मनु भयभीत हो गए। कहा, आप कोई असुर राज तो नहीं अथवा वासुदेव भगवान हैं? तो भगवान मत्स्य प्रकट होकर के कहे कि मैं मत्स्य रूपधारी जिनकी तुम उपासना करते हो, मैं वही हूं। तो इसके बाद भगवान ने वरदान दिया और कहा कि संपूर्ण जीव समूहों की रक्षा करने के लिए समस्त देवगणों द्वारा एक नौका का निर्माण हुआ है। तुम उस नौका में बैठ जाओ। जितने स्वेदज हैं जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, जो अंडज हैं जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, जो उद्भिज हैं जो पृथ्वी फोड़ कर निकलते हैं, जो जरायुज हैं जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, उन सभी अनाथों को इस नौका में चढ़ाकर तुम इन सब की रक्षा करना। जब युगांत की वायु से आहत होकर के यह नौका डगमगाने लगेगी, उस समय तुम मेरे मछली रूप धारण करने में जो मेरे सिंग होंगे आगे उसमें बांध देना। और प्रलय की समाप्ति तक तुम जगत के समस्त स्थावर जंगम प्राणियों के प्रजापति होगे। इस प्रकार कृतयुग के प्रारंभ में सर्वज्ञ एवं धैर्यशाली नरेश के रूप में तुम मनवंतर के अधिपति होगे। अर्थात इस समय के अधिपति वैवस्वत मनवंतर के अधिपति भगवान मनु हैं। उस समय देवगण तुम्हारी पूजा करेंगे, पर ऐसे ये राक्षस लोग तुम्हारे ग्रंथों को फाड़ डालेंगे। यही तो बात हुई, जो राक्षस होंगे, क्योंकि जो जिसकी रक्षा हुई उस पिता के ही विद्रोह में एक कोई केवल इनकी परंपरा में कोई विद्वान हुआ, उसने कह दिया मनुस्मृति फर्जी है, तो इनको सबको फर्जी लग गया। यही है, इसको कहते हैं लकीर का फकीर। और मैं खुला चैलेंज करता हूं स्मृति विरोधी अंबेडकरवादियों को, सभी को मैं नहीं कह रहा हूं, जो स्मृतियों से विद्रोह कर रहे हैं। कोई भी आकर के हमसे शास्त्रार्थ कर ले या न्यूज में हमसे डिबेट करवा ले, मुंह की खानी पड़ेगी, मुंह तोड़ जवाब दूंगा। किसी को एक पैसे का अकल नहीं है, बस कोई चिकन तल रहा है। हाय दुर्भाग्य तुम्हारा। अच्छा, जो चिकन तल रही है वो क्या कह रही है? एक बिहार की प्रियादास हैं, उन्होंने मुर्गे का मांस चढ़ा रखा है कढ़ाई पर और मनुस्मृति से उसको पका रही हैं और उसमें सिगरेट जला रही हैं। जब उनसे पूछा गया तो बोले इस प्रकार के कोई पुस्तक अस्तित्व में नहीं होने चाहिए। पूछा गया कि सिगरेट क्यों पी रही थी, तो बोले मनुस्मृति में कहा है कि मदिरा पान करने वाली स्त्री को दंड देना चाहिए, इसलिए मैं सिगरेट पी रही हूँ। ताकि मनुस्मृति चीजों को जो बिना जाने सुने किसी भी प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं, इनको धिक्कार है। विरोध करने में इतना नीचे गिर जाएंगे लोग, ये मुझे अब समझ में आया। और कह रहे हैं भगवान कि आज से लेकर, अर्थात जिस दिन महाप्रलय होने की स्थिति है वो बता रहे थे, आज से लेकर 100 वर्ष तक इस भूतल पर वृष्टि नहीं होगी, जिसके फलस्वरूप परम अमांगलिक एवं अत्यंत भयंकर दुर्भिक्ष आ पड़ेगा। तदनंतर युगांत प्रलय के उपस्थित होने पर तपे हुए अंगार की वर्षा करने वाली सूर्य की 7 भयंकर किरणें छोटे मोटे जीवों का संहार करने में प्रवृत्त हो जाएंगी। बड़वा नल भी अत्यंत भयंकर रूप धारण कर लेगा। पाताल लोक से ऊपर उठकर संकर्षण के मुख से निकली हुई विषाग्नि भगवान रुद्र के ललाट से उत्पन्न तीसरे नेत्र की अग्नि भी तीनों लोक को भस्म करती हुई भभक उठेगी। तो इस प्रकार जब सारी पृथ्वी जलकर राख की ढेर बन जाएगी और गगन मंडल ऊष्मा से संतप्त हो उठेगा, तब देवताओं और नक्षत्रों सहित सारा जगत नष्ट हो जाएगा। उस समय संवर्त, भीमनाथ, द्रोण, चंड, बलाहक, विद्युत पताक, सोण नाम के ये 7 प्रलयकारी मेघ हैं। ये सभी अग्नि के प्रस्वेद से उत्पन्न हुए जल की घोर वृष्टि करके सारी पृथ्वी को आप्लावित
कर देंगे, तब सातों समुद्र क्षुब्ध होकर एक हो जाएंगे और इन तीनों लोकों के पूर्ण रूप से एकारणों के आकार में परिणत कर देंगे। उस समय तुम इस वेद रूपी नौका को ग्रहण करके इस पर समस्त जीवों एवं बीजों को लाद देना और मेरे द्वारा प्रदान की गई रस्सी के बंधन से इस नाव को मेरे सींग से बांध देना। ऐसे भीषण काल में जबकि सारा देव समूह जलकर भस्म हो जाएगा, तो भी मेरे प्रभाव से सुरक्षित होने के कारण एकमात्र तुम ही अवशेष रह जाओगे। इस आंतर प्रलय में सोम, सूर्य में मैं, चारों लोकों सहित ब्रह्मा, पुण्य तोया, नर्मदा नदी, महर्षि मार्कंडेय, शंकर, चारों वेद विद्याओं के द्वारा सब ओर से घिरे हुए पुराण और तुम्हारे साथ ये नौका, इतना ही बचेगा। और चाक्षुष मनवंतर के प्रलय काल में जब इसी प्रकार सारी पृथ्वी एकारणों में निमग्न हो जाएगी और तुम्हारे द्वारा सृष्टि का प्रारंभ होगा, तब मैं वेदों का प्रवर्तन करूंगा। ऐसा कहकर और कहा, तुम स्मृति सिद्धांत से ऐसे संविधान की रचना करना कि जब तक प्रलय काल न आए तब तक उसके अनुसार लोग मुझे प्राप्त हो सकें। ये था मनुस्मृति और भगवान मनु के पराक्रम और उनके शौर्य, उनके कौर्य का सिद्धांत। इसलिए एरू गेरू नत्थु खैरू को हीरो बना करके और भगवान मनु के ऊपर लांछन लगाना ये कोरी मूर्खता है, क्योंकि वह सबके पिता हैं और उनके रहस्य को किसी को समझ में ना आया हो तो विद्वानों के बीच बैठ करके जाकर के पूछना चाहिए। ये विरोध जताने से कुछ कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि मनुस्मृति का अनुशासन भगवान के हाथ में है और मनुस्मृति आदि धर्म ग्रंथों की रक्षा करने के लिए ही भगवान अवतरित होते हैं। और किसी भी श्लोक को कोड करके और वहां विरोध जताने की अपेक्षा है वह श्लोक जहां से लिया गया उस संपूर्ण अध्याय को एक बार निष्पक्ष भाव से पढ़ना चाहिए। उसको पढ़ने से आधा ज्ञान तो ऐसे हो जाएगा, और जहां फंस गए वहां हम लोग जिंदा हैं, हम लोग से आकर के पूछना चाहिए। ऐसी बेवकूफी करके अपना परलोक, अपना परमार्थ मत बिगाड़िए, नहीं तो आने वाले समय में और स्थिति आप लोग की खराब होगी जैसा आप लोग का कर्म है। इसलिए आरक्षण जो दिया गया वह आरक्षण कुछ एक वर्ष के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया था, ताकि जो सवर्णों में उठती हुई प्रगति है उसके बराबर कुछ नीचे वाले लोग आ सकें। लेकिन कुछ वर्षों के अवधि 10-15 साल की जो अवधि है उसको बदल करके लोग 75 वर्ष तक आरक्षण लागू किए हुए हैं, लेकिन आज भी बराबरी नहीं कर सके। इसका एकमात्र कारण है कि धर्म शास्त्रों का विरोध और जीवन धर्म शास्त्र विरुद्ध होना। इसलिए महात्मा बुद्ध, हम लोग उनको भगवान का अवतार कहते हैं, पर उनके सिद्धांत को हम लोग इसलिए नहीं मानते क्योंकि वेद प्रमाण भूपगंत्रित्वम आस्तिकत्वम नास्तिको वेद निंदकः। वेद की निंदा करने वाला नास्तिक कहलाता है, और जो वेद की निंदा करता है यदि भगवान भी क्यों न हो हम उनकी बात नहीं स्वीकार कर सकते। स्वयं भगवान की उक्ति है कि वेद ही मेरी आज्ञा है, जो वेद को स्वीकार करते हैं वो मुझे स्वीकार करते हैं। अब मुझे स्वीकार जो करते हैं और वेद को स्वीकार नहीं करते वह मूर्ख हैं, इसलिए वेद को स्वीकार करना अनिवार्य है। और रही बात महात्मा बुद्ध की, तो वह उस समय जो लोग वेदों के और स्मृतियों के सिद्धांत की आड़ में जो पाप कर रहे थे उनको भ्रमित करने के लिए वेद विरुद्ध प्रचार महात्मा बुद्ध ने किया। इसलिए बुद्ध का मत मानने योग्य नहीं है, भगवान बुद्ध केवल उपासना के योग्य हैं। इसलिए कोई लोग बौद्ध परंपरा को आप्लवित करके और सामने रख करके यदि जस्टिफाई करे तो यह भी उसकी मूर्खता है। इसलिए भगवत पाद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने शंकर दिग्विजय के अनुसार लाखों बौद्धों को सुधन्वा सम्राट से कह करके कटवा दिया था, क्योंकि वो लोग मंदिरों की मूर्तियां तोड़ने लगे थे, वो लोग सनातन धर्म का विरोध करने लगे थे, वो लोग वेदों को जलाने लगे थे। इसलिए समाज में ऐसी क्रांति उत्पन्न हो गई और लोग यही आक्षेप उठाते हैं कि भगवत पाद शंकराचार्य जी की आज्ञा के अनुसार ऐसा पाप क्यों हुआ। उस समय की मांग थी कि उस समय ऐसे
नियंत्रित संस्था को की जाए, क्योंकि वहां पर कहा गया या तो मुझे शास्त्रार्थ में हरा दो तो मैं बौद्ध धर्म स्वीकार कर लूंगा, और नहीं तो तुम लोग सन्यासी हो जाओगे या सनातन धर्म को स्वीकार करोगे या भारत छोड़ दोगे। इतना कहने के बाद भी शास्त्रार्थ में सारे बौद्ध परास्त हुए और भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान की बात नहीं मानी और देश में अपना ढिंढोरा भी पीटते रहे। तब लास्ट में सुधन्वा सम्राट से ये कुत्सित आज्ञा भगवत्पाद को देनी पड़ी। कहने का तात्पर्य यह है कि हम वर्तमान में किसी क्रांति या किसी आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे, हम केवल इतना कह रहे हैं कि हम लोग महात्मा बुद्ध की मत को इसलिए नहीं मानते क्योंकि बौद्ध मत वेद विरुद्ध होने के कारण और अनेक आचार्यों से खंडन हो जाने के कारण हम उस मत को स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसा कुमारिल भट्ट की भी आज्ञा है, भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान की भी आज्ञा है, श्री रामानंद स्वामी जी की भी आज्ञा है। इसलिए आप लोग भ्रमित हो करके और ये अपने को बौद्ध बौद्ध कह करके ऐसे कुकृत्य न करें, घर से देवी देवताओं को बाहर न फेंकें और घर में आधुनिक किसी व्यक्ति को हीरो बनाकर उसका चित्र स्थापित करने में कोई हानि नहीं है। आपके आचार्य हैं, आप स्थापित करो, लेकिन देवी देवताओं का अपमान न करें, नहीं तो और श्रीहीनता आएगी और दरिद्रता बरकरार रहेगी। कोई नेता धरती का आपको दरिद्रता से आपको नहीं बचा सकता, क्योंकि आपने जो अदृष्ट किया है वही अदृष्ट आपको दुख या सुख देता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।